जैसा कि हमने आपको बताया कि 7.2 का हमने इसका जो फॉर्मूला है अपलोड करके डाल दिया है, आप वहाँ से फॉर्मूला देख के समझ सकते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 1 आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आप इसके मदद से कर सकते हैं। हम आपको कुछ हिंट कर रहे हैं। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली। कल हमने बात किया था कि 2 पॉइंट मान लीजिए हमारे पास है। एक पॉइंट P है जिसका नियामक मान लीजिए हमने जो कल जिक्र किया था, जो फॉर्मूला हम समझाया था, x1, y1, और दूसरा बिंदु है Q, x2, y2। कल का ही रिकॉल कर रहे हैं। यहाँ पर R एक बिंदु है जो PQ को m/n लिखे थे कल, जो हम समझाए हैं m/n लेकर के, उसी को हम लोग यहाँ m1/m2 बोलेंगे। m1 मतलब m को m1 और n को बोलेंगे m2। तो मैंने कल आपको बताया था कि विभाजन सूत्र जो है वो यह है। विभाजन सूत्र के अनुसार r का जो नियामक होगा, r का जो नियामक होगा वह होगा क्या? तो मैंने आपको बताया था m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। देखिए, मैंने इसको कंसेप्ट क्लास में 7.2 का जब कंसेप्ट क्लास देखिएगा तो मैंने उसमें समझाया है कि P एक बिंदु है, Q दूसरा बिंदु है। P का नियामक मान लीजिए हमको पता है x1, y1 और Q का निर्देशांक x2, y2। और R एक ऐसा बिंदु है जो PQ को m1/m2, जब हम कंसेप्ट क्लास बताए थे यहाँ m और n लिए थे आपकी सुविधा के लिए, वही m1 जो है यहाँ m का काम जो कर रहा है m1 कर रहा है और n का काम कर रहा है m2। तो ये फॉर्मूला आप देखिएगा तो m1 मतलब जब m1 लेंगे x कोऑर्डिनेट के लिए तो x का 2, जब m2 लेंगे तो x1, नीचे में m1 प्लस m2। उसी प्रकार जब y कोऑर्डिनेट तो m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2, है ना। इसी को कहा जाता है विभाजन सूत्र। अब इसको अगर याद रखेंगे तो सवाल को आसानी से आप बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। ये कुछ रिकॉल किए थे हम 7.2 का कंसेप्ट का। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि एक बिंदु एक का सॉल्यूशन यहाँ देखिए कर रहा है कि एक बिंदु है P, है ना, नाम नहीं दिया तो हम P मान लेंगे, और उसका नियामक है -1,7। और एक बिंदु Q है जिसका नियामक है 4,-3। और यहाँ पर कोई बिंदु R है जो इसको दे दिया है कि 2:3 में विभाजित करता है। तो क्लियर है, आप इसको देखिए और इसको देखिए, जब तुलना कीजिएगा तो P का कोऑर्डिनेट यहाँ x1 y1 है और यहाँ P का कोऑर्डिनेट है -1,7 x1 y1। दैट मीन्स x1 हमारा हो जाएगा -1 और y1 हमारा हो जाएगा 7। फिर Q का यहाँ से कंपेयर कीजिए x2 y2, तो यहाँ x2 हमारा हो जाएगा 4 और y2 हमारा हो जाएगा -3। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो लॉकडाउन में कोई कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, वह इस वीडियो के हेल्प से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को तो सही कर ही सकते हैं। अगर किसी भी तरीके का दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, हम फिर उस वीडियो को दोबारा अपलोड करेंगे कहीं कोई कमी रहा तो। वरना आप चाहिएगा अगर घर में सेल्फ स्टडी करके वीडियो को देख करके, तो 7.1 का सारा हमने क्वेश्चन डाल दिया है, अपलोड कर दिया है, आप उससे देख करके 7.1 को सॉल्व कर सकते हैं। 7.2 का भी हमने शुरू का जो इसका कंसेप्ट है बता दिया है। अब ये दूसरा वीडियो हम डाल रहे हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, खास करके वो बच्चा जो अभी कोचिंग क्लास नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर जगह कोचिंग क्लास बंद है, तो इसके हेल्प से भी आप अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। अब देखिए, हमको R का नियामक चाहिए। क्या लिखेंगे? विभाजन सूत्र से, है ना, विभाजन सूत्र से, है ना, विभाजन सूत्र से। अब हम लोग क्या करेंगे? R का नियामक लिखेंगे। R का नियामक, है ना, R का नियामक। फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ भी बताया है, कंसेप्ट में भी समझाया है। तो फॉर्मूला एक तरीका है याद करने का। x कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे तो m1 x2, m का 1 तो x का 2 प्लस m2 x1 बटे नीचे में m1 प्लस m2। नीचे का प्रॉब्लम नहीं, ऊपर फिर देखिए m1 लेंगे तो y2, फिर m2 लेंगे तो y1 बटे m1 प्लस m2।
है ना। अब वैल्यू बैठाइए m1 गुना x2, यहीं पर कर दीजिए आप। सॉरी, यहाँ हमने m1 m2 नहीं लिखा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं m1, पहला जो बिंदु होगा, पहला जो रेशियो है वो m1 होगा, दूसरा जो रेशियो होगा m2 वो होगा 3। अब यहीं पर कैलकुलेशन कर लीजिए आपकी सुविधा के लिए। m1 गुना x2, m1 2 है, देखिए x2 है 4, 4 दूनी 8, दैट मीन्स 8, प्लस m2 x1, m2 3 है ना, x1 है -1 तो -3 हो जाएगा, बटे m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 है ना। फिर m1 y2, तो m1 2 है और y2 हमारा है 3, 3 दूनी 6, -6 प्लस m2, यहाँ किसी बच्चे को दिखाई अगर नहीं पड़ता होगा तो मैं बता दूं, m2 है तो y1 होगा, m2 देखिए 3, y1 इसका है 7, 7 या 21, प्लस नीचे में होगा 2 प्लस 3, और 8 में 3 जाएगा तो 5 बटे 5, और 21 में 6 जाएगा तो 15 बटे 5। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5 को 5 से काटेगा 1, सॉरी यहाँ 1 होगा, और यहाँ 5 को 15 से काटिएगा तो 3। दैट मीन्स ये R जो पॉइंट है जो कि PQ को 2:3 में बांटता है, उसका जो नियामक होगा वो होगा 1,3, है ना। थैंक यू।